हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस जीके एक्सपर्ट चैनल में। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। दोस्तों चलते हैं बगैर टाइम खराब किए युद्धों की ओर। देखो, हमारा आज का पहला युद्ध रहेगा, वो रहेगा त्राइन का प्रथम युग। दोस्तों, ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ये दोस्तों अजमेर के चौहान पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गोरी के वजह युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, इसके अंदर विजय रहे थे वो पृथ्वीराज तृतीय विजय रहे थे दोस्तों त्राइन के प्रथम युद्ध के अंदर। और अगले युद्ध की दोस्तों अपन बात करें तो त्राइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ये दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य ये लड़ा गया था। और दोस्तों इसके अंदर मोहम्मद गोरी विजय रहे थे। दोस्तों ये त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। इतिहास की दृष्टि से तो युद्ध दोस्तों ये युद्ध इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों ये देखो रणथंभौर का युद्ध है, ये जुलाई 1301 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये रणथंभौर के चौहान हमीद देव वर्सेज दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों इसके अंदर जीत अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी विजय रहे थे। रणथंभौर का युद्ध जुलाई 1301 ईस्वी में लड़ा गया था। दोस्तों अगले युद्ध की बात करें तो ये रहा चित्तौड़ का युद्ध। दोस्तों चित्तौड़ का युद्ध है ये 1303 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसके अंदर मेवाड़ का गुहिल शासक राव रतन सिंह वर्सेज दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध के अंदर पराजित राव रतन सिंह हुए थे और विजय अलाउद्दीन खिलजी रहे थे। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासनिक अपने पुत्र खिरजा का को सौंपकर चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों ये कार्य किया था युद्ध जीतने के बाद में। दोस्तों बाद में रहा है सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध है दोस्तों ये 1308 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसके अंदर वीर सातल देव चौहान की सेना तथा इसके सामने अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ाया गया था 1308 ईस्वी में। दोस्तों इसके अंदर विजय अलाउद्दीन खिलजी रहे थे। सिवाना का दुर्ग 1308 ईस्वी में। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को हराकर सिवाना दुर्ग का कब्जा किया और सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रखा था। ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में कार्य किया था। और उसके बाद में दोस्तों जालौर का युद्ध हुआ था। तो जालौर का युद्ध 1311 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों ये सोनगरा चौहान शासक कानड़ देव वर्सेज सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी विजय रहे थे। और बाद में देखते हैं युद्ध तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, वो दोस्तों 1437 ईस्वी में हुआ था। और इसके अंदर मेवाड़ के महाराणा कुंभा वर्सेज मालवा के सुल्तान महमूद गोरी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था 1437 ईस्वी के अंदर सारंगपुर का युद्ध। और दोस्तों इसके अंदर महाराणा कुंभा विजय रहे थे सारंगपुर के युद्ध के अंदर। दोस्तों विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ भी बनाया था महाराणा कुंभा ने। और इसके बाद में दोस्तों खातौली का युद्ध है, ये दोस्तों 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। और मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर दोस्तों विजय महाराणा संग्राम सिंह विजय रहते, राणा सांगा विजय रहते इस युद्ध के अंदर। संग्राम सिंह कहो या राणा सांगा कहो। दोस्तों इंपॉर्टेंट युद्ध ये रहने वाला ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बिल्कुल आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली करंट की क्लास भी उपलब्ध होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ तो आप उसको मिस ना करें। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। तो फिर वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। गांगरोन का युद्ध है दोस्तों ये 1519 ईस्वी में लड़ा गया था। राणा सांगा और मालवा के संयुक्त महमूद खिलजी के मध्य ये दोस्तों युद्ध लड़ा गया था। और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर बंदी बनाया था राणा सांगा ने। दोस्तों इसके बाद में बयाना का युद्ध हुआ था, वो फरवरी 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। राणा सांगा वर्सेज बाबर की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था। और इसके अंदर दोस्तों राणा सांगा विजय रहा था और बयाना का किला जीता था राणा सांगा ने। दोस्तों बयाना का युद्ध के अंदर फरवरी 1527 ईस्वी में ये लड़ा गया था। उसके बाद में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था, वो मार्च 1527 ईस्वी में बाबर वर्सेज राणा सांगा के मध्य हुआ था। और इसके अंदर दोस्तों विजय बाबर रहे थे खानवा का युद्ध के अंदर। दोस्तों बाद में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, वो दोस्तों जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसी के दिल्ली के अफगान बादशाह शेरशाह सूरी वर्सेज जोधपुर के शासक मालदेव राठौड़ के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था गिरी सुमेल का युद्ध। और इसके अंदर दोस्तों शेरशाह सूरी विजय रहे थे। और शेरशाह का कथन मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता, ये दोस्तों शेरशाह सूरी ने कहा था। और ये दोस्तों किसको कहा था, ये दोस्तों हमारे शेरशाह सूरी को ये बताया था कि मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता। और चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, वो दोस्तों
सड़सठ से 68 के मध्य हुआ था। और मुगल बादशाह अकबर की सेना वर्सेज मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, चित्तौड़ का युद्ध। और इसके अंदर दोस्तों अकबर की सेना विजय रही थी। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो दोस्तों 21 जून 1577 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। और मुगल सेनापति मानसिंह वर्सेज महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और इसके अंदर दोस्तों विजय मानसिंह रहे थे। मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर मानसिंह विजय रहे थे। और 21 जून 1500 और बाद में कुंभलगढ़ ये युद्ध हुआ था दोस्तों। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ये शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ, जिसमें मुगल सेना ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया गया था और महाराणा प्रताप को हरवा दिया गया था 1578 ईस्वी में। यह युद्ध बाद में दोस्तों मत्तिरेरी राड युद्ध हुआ था। यह दोस्तों 1644 ईस्वी में लड़ा गया था। और दोस्तों इसका कारण था मत्तिरे लेने के मामले पर नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ वर्सेज बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के मध्य ये मत्तिरेरी राड युद्ध हुआ था दोस्तों 1644 ईस्वी में। बाद में दोस्तों दोराई का युद्ध हुआ था। ये 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। औरंगजेब वर्सेज दारा सिकोह पराजय हुए थे, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। और स्थान दोराई का युद्ध था, दोराई का मैदान था जो अजमेर के पास पड़ता है। और वहाँ पे दोस्तों दोराई का युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में। बाद में पिल शुद्ध का युद्ध हुआ था दोस्तों 10 मई 1715 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह वर्सेज मराठों की सेना के मध्य ये लड़ा गया था। और दोस्तों इसके अंदर विजय जयपुर नरेश सवाई जयसिंह विजय रहे थे पिल शुद्ध का युद्ध के मध्य दोस्तों। बाद में मंदसौर का युद्ध हुआ था। ये दोस्तों फरवरी 1733 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों सवाई जयसिंह वर्सेज मराठों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और पराजय दोस्तों इसके अंदर जयसिंह हुए थे और विजय मराठों की सेना विजय रही थी। मंदसौर का युद्ध फरवरी 1733 ईस्वी में। दोस्तों राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था। ये मार्च 1746 ईस्वी में लड़ा गया था। जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह मराठा उदयपुर एवं कोटा की संयुक्त सेना को हराया था नरेश ईश्वर सिंह ने। दोस्तों इसके अंदर विजय रहे थे ईश्वर सिंह। और मार्च 1747 ईस्वी में राजमहल का युद्ध हुआ था। और इसके बाद में दोस्तों भटवा का युद्ध हुआ था। ये नवंबर 1761 ईस्वी में भटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों ये कोटा नरेश शत्रुसाल एवं जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह के मध्य रणथंभौर के वर्चस्व को लेकर हुए युद्ध, जिसमें कोटा की सेना झालन सिंह के नेतृत्व में विजय हुई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये आपके एग्जाम की दृष्टि से रहने वाली है, तो आप बिल्कुल हमारे इस क्लास को मिस मत कर देना। और इसके भी एक युद्ध भी मत कर देना, क्योंकि युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक भी युद्ध आप मिस मत करना। इंपॉर्टेंट युद्धों के मैं लेकर आपकी क्लास ये लेकर आया हूँ। तुंगा का युद्ध हुआ था दोस्तों। ये जुलाई 1787 ईस्वी में जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह एवं जोधपुर नरेश महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना के मध्य संयुक्त सेना ने मराठा महादजी सिंधिया जी को सेना को हराया था। और इसके अंदर ये जयपुर और जोधपुर के विजय सिंह और प्रताप सिंह सेना विजय रही थी। और गिंगोली का युद्ध हुआ था दोस्तों। ये मार्च 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। और जयपुर के नरेश जगत सिंह द्वितीय एवं जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के मध्य मेवाड़ की राजकुमारी जो कृष्णा कुमारी थी, उनको विवाह को लेकर के हुआ विवाद, इस कारण हुए युद्ध में जिसमें जोधपुर की सेना पराजित हो गई थी और जयपुर के जगत सिंह ये विजय रहे थे। गिंगोली का युद्ध जो मार्च 1807 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। इसके आने बिथोरा का युद्ध हुआ था जो सितंबर 1857 ईस्वी में लड़ा गया था। और आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने कैप्टन हेतीकोट के नेतृत्व में आई अंग्रेज व जोधपुर राज्य की सेना को हराया था। ये दोस्तों हमारे कौन सी युद्ध की बात हुई थी? ये दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध की बात हुई थी। और इसके अंदर अंग्रेजी व जोधपुर राज्य की सेना को हराया था। और आउआ का युद्ध हुआ था दोस्तों। ये सितंबर 1857 ईस्वी में लड़ा गया था। और आउआ के कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना ने अंग्रेजों सेना व जोधपुर की सेना को हराकर एजीजी लॉरेंस को भागवा पड़ा तथा पॉलिटिकल एजेंट मॉकमैन की हत्या क्रांतिकारियों ने उसका सिर किले पर लटका दिया गया था दोस्तों। यह युद्ध बहुत ही लंबा चला था जो आउआ का युद्ध हुआ था सितंबर 1857 ईस्वी में। बाद में दोस्तों झेलम का युद्ध की बात करें तो ये 326 ईस्वी पूर्व 326 ईसा पूर्व में युद्ध झेलम का युद्ध लड़ा गया था। ये यूनानी शासक सिकंदर ने राजा पोरस को हरा करता था, उसकी वीरता से प्रसन्न होकर राज्य वापस दिया था दोस्तों। ये सिकंदर ने इसे यूनानी शासक था सिकंदर, उन्होंने वापस राज्य भी सौंप दिया था। ये झेलम का युद्ध था 326 ईसा पूर्व के अंदर लड़ा गया था। बाद में दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था। ये दोस्तों 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट
सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया, परंतु इस युद्ध की भयावता से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और इसके बाद उसने बौद्ध साधु उपगुप्त से बौद्ध धर्म को अपनाकर युद्धों का परित्याग कर दिया गया था। दोस्तों बहुत ही सम्राट अशोक ने अच्छा कार्य किया था। ये युद्धों से परित्याग हो गए थे। कलिंग के युद्ध के बाद में 261 ईसा पूर्व के बाद में जो युद्ध हुआ था उसके बाद में इन्होंने परित्याग कर लिया था युद्ध से और बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बाद में हुआ था माउंट आबू का युद्ध जो 1178 ईस्वी में लड़ा गया था। अनिहलपाट के राजा मूलराज सेकंड अनिहलपाट के राजा मूलराज सेकंड और मोहम्मद गोरी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इसके अंदर विजय रहे थे वो मूलराज सेकंड विजय रहे थे। और दोस्तों इसके बाद में युद्ध हुआ था जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी वर्सेज गहरवाड़ शासक जयचंद्र पराजित हुए थे। जयचंद्र के मध्य युद्ध लड़ा गया था चंद्रावत का युद्ध जिसके अंदर विजय रहे थे मोहम्मद गोरी। दोस्तों और पानीपत का युद्ध हुआ था जो 1526 ईस्वी में बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य उसके अंदर दोस्तों पराजित हुए थे वो इब्राहिम लोदी हुए थे, विजय हुए थे बाबर हुए थे। पानीपत का युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद में दोस्तों घग्गर का युद्ध हुआ था उसके अंदर दोस्तों पराजित मोहम्मद गोरी हो गए थे और बाबर विजय रहे थे और 1529 ईस्वी में घग्गर का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध हुआ था जो दोस्तों 1539 ईस्वी में लड़ा गया था अफगान शासक शेरशाह सूरी वर्सेज मुगल बादशाह हुमायूं के मध्य। और दोस्तों इस युद्ध के अंदर विजय रहे थे वो शेरशाह सूरी रहे थे। चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था वो 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से हराकर मुगल शासक का अंत किया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था वो 1556 ईस्वी में। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने बैरम खान के नेतृत्व में अफगान सरदार हेमू को हरा गया था। जो दोस्तों इसके अंदर विजय रहते वो अकबर विजय रहते अकबर की सेना बैरम खान इसके अंदर विजय माने जाते थे और हेमू को हरा दिया था। और बाद में धर्मत का युद्ध हुआ था दोस्तों अप्रैल 1658 ईस्वी के अंदर युद्ध लड़ा गया था। औरंगजेब वर्सेज दारा सिको शाही सेना के मध्य ये युद्ध इसके अंदर दोस्तों पराजित दारा सिको को पराजित किया था और विजय दोस्तों औरंगजेब रहे थे। और दोस्तों शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह कर रहे थे। दोस्तों शाही सेना का ये और इनको हरा दिया गया था पराजित कर दिया गया था दोस्तों। और आज के सामूगढ़ का युद्ध है दोस्तों ये मई 1758 ईस्वी में लड़ा गया था। औरंगजेब वर्सेज दारा सिको मध्य लड़ा गया था और सामूगढ़ का युद्ध इसके अंदर ही दोस्तों दारा सिको पराजित हुए थे और विजय औरंगजेब रहे थे। उसके बाद में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा किया था दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे और बंगाल पर कब्जा कर लिया गया था रॉबर्ट क्लाइन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने। दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था और इसके अंदर अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अंबाली द्वारा मराठों को पराजित किया गया था और विजय रहे थे अहमद शाह। और दोस्तों बक्सर का युद्ध लड़ा गया था अक्टूबर 1764 ईस्वी में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में और अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब मीर हसीन अवध के नवाब मध्य ये सिराजुद्दौला एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना को हराया था। मेजर हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला पर मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। बहुत ही ये युद्ध लंबा चला था बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों बस आज के लिए ये इतने युद्ध थे हमारे। तो फिर अगली क्लास के अंदर अपन कुछ अलग टॉपिक के ऊपर क्लास लेके आएंगे। जब तक आप बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जब तक मस्त रहो। थैंक यू सो मच।